कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। इस्तकबाल है नाज़रीन, आप सभी का IR मिशारा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, अलीगढ़ मॉब लिंचिंग, पुलिस ने मृतक फरीद उर्फ औरंगजेब समेत 8 मुस्लिम युवकों के खिलाफ दर्ज की FIR। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में यहाँ जो पूरे मुल्क के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस मिसरे पर सिर्फ मिसरे के लिए दाद मत दें, मेरी हिम्मत के लिए भी दाद दें, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं है। वसीम मलिक ने कभी जब ये शेर कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैं हिम्मत करता हूं और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, 5 नमाज़ें दरमियानी औक़ात के लिए कुफ़ारा है, यानी एक नमाज
से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वह नमाज की बरकत से माफ़ हो जाती है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वह कुछ कारोबार करता है। इसका कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती है। जब वह कारखाना में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है। फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुस्ल करने से उसके जिस्म में मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है कि जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो वह दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया था कि हम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ें। एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा, कोई साहब कहते हैं कि क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ो। उन्होंने कहा, जी हाँ। इन साहब ने कहा, हर कलिमा को 25 मरतबा कर लो और इन कलिमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इजाफ़ा कर लो। चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ही कर लो, यानी इसकी इजाज़त फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा फ़ुक़रा मुहाजिरीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मालदार, बुलंद दर्जे और हमेशा रहने वाले नेमतें के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह कैसे? उन्होंने अर्ज़ किया, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वह नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं वो रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो सदक़ा देते हैं, हम सदक़ा नहीं दे सकते, और वह ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, हम नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न सिखा दूँ कि उसकी वजह से तुम अपने घर से आगे बढ़ने वालों के दर्जों को हासिल कर लो और अपने से कम दर्ज वाले से आगे बढ़ रहो, और कोई तुमसे इस वक्त तक अफजल ना हो जब तक कि ये अमल ना कर ले। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ज़रूर बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ लिया करो। चुनांचे उन्होंने इस अमल पर शुरू कर दिया, लेकिन मालदारों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पहुँच गया तो वह भी इस अमल को करने लगे। फ़ुक़रा मुहाजिरीन दोबारा हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हमारे मालदार भाइयों ने भी यह सुन लिया, वह भी यही करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अता फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़े, यह कुल 99 मरतबा हुआ, और 100 की गिनती पूरी करते हुए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े। इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर इस समुंदर के झांक के बराबर हों। इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।